नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई। आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे फोटोग्राफर भाई, उनके पास इस टाइप के बैटरी चार्जर हुआ करते हैं। जी हाँ, जो बैटरी हमारे कैमरे में लगती है, महंगे महंगे कैमरे होते हैं, उनमें इस प्रकार के चार्जर लगते हैं। बहुत ही गौर से समझिए इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ख़ास तौर पर हमारे फोटोग्राफर कैमरा भाइयों के लिए। वगैरह मैं तो यूँ कहूँगा कि कोई भी आपका चार्जर हो, जी हाँ ठीक है, कोई भी आपका चार्जर हो, उस चार्जर की सेफ्टी सुरक्षा के लिए हम आज बहुत ही उपयोगी, बहुमूल्य उपयोगी वस्तु है हमारे यहाँ चार्जर। तो इसकी सुरक्षा के लिए बहुमूल्य हम पॉइंट बताने जा रहे हैं, जो कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, लेकिन हम आज आप लोगों को यह बात बताने जा रहे हैं। इस प्रकार के चार्जर हुआ करते हैं, महंगे चार्जर आते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी चार्जर आते हैं, इनमें होता क्या है हम आपको बताएं। हमारे फोटोग्राफर भाई 90% के लगभग शादी विवाह में बुकिंग लेते हैं और चार्जर को जनरेटर से लगा देते हैं। जी हाँ, गौर से सुनने और समझने वाली बात है, चार्जर को जनरेटर से लगा देते हैं। जी हाँ, उन्हें यह मालूम नहीं है कि जनरेटर से निकलने वाला करंट कौन सा है। किसी को मालूम है तो किसी को नहीं है, लेकिन लगभग सभी को मालूम नहीं कि जनरेटर से निकलने वाला करंट कौन सा होता है। जी हाँ, तो जनरेटर से जब वो लगा देते हैं तो होता क्या है, जनरेटर में ऑलरेडी जो करंट निकलता है वो डीसी निकलता है, ठीक है, समझ लो। शादी विवाह में जो बड़े जनरेटर लगते हैं उसमें जो करंट निकलता है आउटपुट, वो डीसी निकलता है, ठीक है। तो ये डीसी क्यों निकलता है, यह क्या करता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैकल्पिक ईएमएफ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, समझना। यानी यांत्रिक ऊर्जा को वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, अच्छी तरह से समझ लेना। और यह डीसी करंट बनाता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी समझ लें। फैराडे के नियम के हिसाब से, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के हिसाब से ये क्या करता है, जनरेटर काम करता है, ठीक है, समझ हमारी बात। जो हमारा जनरेटर है, जो ईएमएफ बनाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाता है, वो जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार कार्य करता है। तो मैं आपसे पुनः बता दूं कि शादी विवाह में जो जनरेटर लगते हैं उनमें जो करंट निकलता है वो डीसी करंट निकलता है, समझना अच्छी तरह से। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो हमारे मोबाइल के जो चार्जर होते हैं, हमारे जो कैमरा के चार्जर होते हैं, ये चार्जर 90% एसी पे सही रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। फिर समझ लो, ये चार्जर 90% एसी पे सही रूप से कार्य करते हैं। डीसी वोल्ट पर ये क्या करते हैं, ओवर ब्लास्टिंग कर देते हैं कैपेसिटरों की। ये देखो कंडेंसर फट चुके, ठीक है, ऐसे कंडेंसर फूल जाते हैं, इसकी कंडेंसर की शेपिंग बदल जाती है और ये फूल जाते हैं। 90% किसी भी चार्जर में आप देखिए कंडेंसर फूल जाते हैं और इनकी शेपिंग बदल जाती है। तो करना क्या है आप लोगों को, हम आज एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, इसके भी कंडेंसर फूले, इसकी शेप बदल गई। तो आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। कोई भी मोबाइल का चार्जर हो, लैपटॉप हो या कैमरे का चार्जर हो, यदि आपको जनरेटर से उसे लगाना है तो आपको थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग हम आपको बता रहे हैं क्या करनी पड़ेगी। तो कोई भी आपका चार्जर हो, चाहे वो लैपटॉप का चार्जर हो, कैमरे का चार्जर हो या मोबाइल चार्जर हो, यदि आपको उस चार्जर से बाई द वे कभी जनरेटर से लगाना पड़े तो उसमें हम एक चेंजिंग बता रहे हैं, वो चेंजिंग आप कर देना। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अपने 40 साल के अनुभव के अनुसार मैं गारंटी ले रहा हूँ
कि आपका कभी भी मोबाइल चार्जर हो, लैपटॉप चार्जर हो या कैमरे का चार्जर हो, कभी ख़राब नहीं होगा। अब आप देखिए ये क्या है, ये जितने आप देख रहे हैं ये पीएफ हैं। पीएफ मतलब पिको फेरेट, ठीक है। ये क्या है, पिको फेरेट। इनका कार्य होता है ये एसी को पास करते और डीसी को रोक लेते हैं। समझ रहे, अच्छी तरह से समझ लो। ये पिको फेरेट जिसकी यूनिट यूएफ होती है, ये क्या करते हैं, एसी करंट को पास कर देते और डीसी को रोक लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से गौर से सुनो इस बात को। जितने भी ये पीएफ आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये पीएफ सर्किट में जब लगाए जाते हैं तो ये एसी करंट को पास करते और डीसी को रोक लेते हैं। ठीक इसके अपोजिट ये जो तुम्हारा एमएफडी है, ठीक है, जो एमएफडी कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर इसके जस्ट अपोजिट वर्क करता है। किसके, पीएफ के। ये जो एमएफडी है, ये एमएफडी पीएफ के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। ये एसी को पास कर देता है, डीसी को रोक लेता है। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को पास करता है और एसी को रोक लेता है। तो ये इसके जस्ट पूरक है, यानी विपरीत कार्य करता है। ये एसी को पास करेगा और डीसी को रोकेगा, और ये डीसी को पास करेगा और एसी को रोकेगा। ये समझ लो अच्छी तरह से आप। एमएफडी होता है ये, ठीक है, माइक्रोफेरेड होता है। और जो म्यूएफ होता है, माइक्रोफेरेड होता है, म्यूएफ होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, अच्छी तरह से गौर से देखो, इस सर्किट को समझ लीजिए। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो चार्जर आप देख रहे हैं, ये चार्जर नॉर्मली कोई 100-150 रुपये की रेंज में आने वाले चार्जर नहीं हैं। 1-1 लाख के जो कैमरे होते हैं उनके चार्जर आज की तारीख में 3-3.5 हज़ार से कम रेंज में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चार्जर जब भी ब्लास्ट होते हैं, आप अच्छी तरह से समझ लो, जनरेटर की सप्लाई की अटैचमेंट में ही ब्लास्ट होते हैं और इस प्रकार ये फूल जाते हैं। इनके ऊपर की तरह फूलने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, फूलने का मतलब ये होता है, आप लोग कहते कंडेंसर मेरा फट गया, फूल गया, ठीक है। अब मैं बताऊँ इसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। ये एमएफडी होते हैं, इसके अंदर जो पावर होता है, या तो उस पावर की क्वांटिटी में ज़्यादा वोल्टेज इसमें डीसी पहुंच जाए तो ये फूल जाते। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन कंडेंसरों पे हमेशा डीसी करंट पहुंचता है। बाय द वे किसी कारण से अगर इन पर एसी करंट पहुंच जाएगा तो ये कंडेंसर नॉन पोलर की तरह वर्क करने लगेंगे, ना तो इनमें कोई प्लस होगा और ना ये माइनस इसको वर्क करेगा। तो ये नॉन पोलर की तरह कार्य करने लगेंगे। चूँकि ये नॉन पोलर नहीं है और यदि इसमें एसी करंट पहुंच जाएगा तो ये कंडेंसर अपनी पूर्व स्थिति से अनुसार ऊपर फूल जाते हैं और ये कमज़ोर हो जाते हैं। सर्किट को ये क्या करने लगते हैं, ड्रॉप करने लगते हैं पावर सप्लाई को। आउटपुट कम हो जाती है, ब्लिंक करेगी। आउटपुट में हम बैटरी जो लगाते हैं वो बैटरी फिलिंग नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट पावर उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन कंडेंसरों को हम यथास्थान नए लगा दें, ऐसे ही नए कंडेंसर इसको लगा दें। लगाने के बाद में जो हम चेंजिंग बता रहे हैं वो चेंजिंग आप करें तो हम ज़िंदगी में गारंटी ले रहे हैं कि कभी आपका ये लैपटॉप चार्जर हो, मोबाइल चार्जर हो, चाहे कैमरे का चार्जर हो, ये कभी जनरेटर से ख़राब नहीं होगा। हाँ, तो चेंजिंग वाली बात मैं आपको बता दूं। करना क्या है, कोई भी आप एक पीएफ ले लें, ठीक है, चाहे वो 104 के 250 वोल्ट हो, ठीक है, 0.4 250 वोल्ट हो, 0.4 400 वोल्ट, कोई भी एक आप कैपेसिटर ले लें। मेरा मतलब कहने का 90% आप इसमें 0.4 400 या 450 या 500 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करें, ठीक है। समझ ना हमारी बात। पीएफ है, ये पिकोफेरेड है। इसके ऊपर ध्यान से देखो, गौर से करने वाली, इसके ऊपर क्या करना है आपको, 820 के, समझो अच्छी तरह से, इसके ऊपर पैरेलल में, ठीक है, ये पैरेलल होता है, अच्छी तरह से समझो आप, ये पैरेलल में 820 के की रेजिस्टेंस लगा लें, ठीक है। बहुत अहम पॉइंट वाली बात है, गौर से सुनना चीज़ को, ये देखो, ठीक है। 820 के की रेजिस्टेंस में लगा लें। 820 के का इसका कलर कोड होता है स्लेटी, लाल और पीला, समझ लो अच्छी तरह से। 820 के का कलर कोड होता है स्लेटी, लाल, पीला, इस प्रकार देख रहे ऐसे लगा लें, ठीक है।
समझ रहे भाई बात। ये ऐसे आप लगा लें। यदि आपके पास माना कि नया चार्जर है, ठीक है, ये चार्जर पूरा कवर है, ठीक है, यदि आप इसे नहीं खोलना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं मेरा चार्जर अभी सही काम कर रहा है, क्यों उसको खोलें, ठीक है, नहीं खोलो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं खोलने की। तो करना क्या, जो आपने ये छोटी सी डिवाइस बनाई है, ये डिवाइस को आप जिस प्लग में ये लीड लगाओ, एसी के जिस प्लग में ये लीड लगाओ, माना कि आपका कोई प्लग है, उस प्लग में ये लीड लगाओ, उसी के पैरेलल में आप इसको लगा दें। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो मेरा मतलब कहने का ये कि आप इस चार्जर को मत खोलें, क्योंकि नया चार्जर है, महंगा चार्जर है, खोलने से सर्किट टूट सकती है, पीसी भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सर्किट हमने आपको बताई है, ये सर्किट आप बना लें। सर्किट बनाने के लिए पीएफ के ऊपर 820 के की रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में लगाना है, ठीक है। अब सपोर्ट डेट, ये आपका बोर्ड है, ये बोर्ड आपके जहाँ भी आपका मेन एसी कनेक्ट है, ये वहाँ से मान लो आपकी सप्लाई यहाँ पर आ रही है। तो आपको करना क्या है, ये जो हम आपको सर्किट बता रहे हैं, ये सर्किट इस बॉक्स को तो खोल सकते हैं आप, ठीक है। आप चार्जर नहीं खोल सकते, माना कि चार्जर खोलने में आपको दिक्कत है कि हम खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे, लेकिन इस बोर्ड को तो खोल सकते। तो इस बोर्ड में ये तय कर लो हमें कि इस जगह हमेशा आपका ये चार्जर कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे जहाँ पर ये सॉकेट के जो पॉइंट होंगे, उस पॉइंट पर इस प्रकार ये अंदर साइड से, ये देखो गौर से देखो, अंदर तरफ से ऐसे इसको अंदर से फिट कर दो, ठीक है। अंदर साइड से ये पीएफ और रेजिस्टेंस फिट कर दो। अब आप इसमें बेहिचक कोई भी लैपटॉप चार्जर, कोई भी मोबाइल चार्जर, कोई भी कैमरा चार्जर लगा सकते हैं। आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा, समझ रहे, आपका चार्जर ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। अब पूछिए क्यों सेफ्टी हो जाएगी, समझो। ये जो पीएफ होता है, ये पीएफ का कार्य होता है कि ये एसी को पास करता है और डीसी को रोक लेता है, समझ समझो अच्छी तरह से। तो जनरेटर से आने वाली जो सप्लाई है, वो सप्लाई आपकी कौन सी आती है, डीसी, समझ रहे, ठीक है। और डीसी सप्लाई इस चार्जर को ख़तरनाक साबित होती है जब कभी यदि इंजन की स्पीड बढ़ जाए, तो इसके लिए ये साबित होती है, ख़राब साबित होती है, और इस प्रकार ये कंडेंसर फूल जाते हैं, समझ रहे भाई आप। ऐसे किसी भी आप चार्जर में देखो, ऐसे कंडेंसर फूल जाते हैं आपके, ठीक है। कोई भी आप उठा के देखो, नई से नई पीसी भी देखो, उठा के काट देखो, ये देखो कंडेंसर फूल जाते। तो ये सर्किट क्या करेगा, इतना छोटा सा सिर्फ 2 पुर्जों का सर्किट क्या करेगा, जनरेटर से जो आने वाला करंट है, डीसी करंट है, जब हम इसको यहाँ अटैच कर देंगे तो जो आने वाला करंट डीसी है वो यहाँ पर एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, समझिए मेरी बात, वो एसी में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी चार्जर, लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर या आप कैमरे का चार्जर कुछ भी लगा लें, उसको ख़तरा नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं 40 साल मैकेनिक हूँ, 40 साल ओल्ड मैकेनिक हूँ, मैं तरह तरह के अनुभव कर चुका हूँ। मैं गारंटी ले रहा हूँ, यहाँ पर जो करंट मिलेगा मीटर से नाप लेना, आपको डीसी नहीं मिलेगा, एसी मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एसी को पास करके ग्राउंड आउट कर देगा और तुम्हें यहाँ एसी मिलेगा। तो कोई भी घर में आपने देखा हो, कभी कभार हमारे चार्जर बोर्ड में लगे रह जाते, शाम को देखो फिर भी चालू मिलते, कम ख़राब होते, बाय द वे डबल फेस हो जाए तो मान सकते हैं। तो यहाँ पर मिलने वाला जो डीसी करंट है वो इन कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के द्वारा एसी हो जाएगा। हमारा चार्जर आराम से लगा रहेगा, हमारा मोबाइल का चार्जर, हमारा कैमरे का चार्जर लगा रहेगा, कितना भी इंजन की इनपुट स्पीड बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर एसी ही मिलता रहेगा। तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ, बहुत ही नए नए फार्मूला बताता रहता हूँ। अतः आप लोगों से हम विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपको कुछ लगता है कि हम आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को यूनिक जानकारी देते हैं। नमस्कार।